कुछ आत्माएं मरने के बाद नहीं मिटती, वो बदले की आग बन जाती है। लेकिन जब वो आग पूरे गांव को जला डालने लगे, तब जरूरत होती है एक ऐसी शक्ति की जो न सिर्फ मृत्यु को चुनौती दे, बल्कि अधर्म का नाश भी कर सके। कहानी की शुरुआत होती है ओडेला गांव से, जो कि तेलंगाना में है। हम एक छोटी बच्ची को रेलवे ट्रैक पर चलते हुए देखते हैं, जिसके हाथों में एक कटा हुआ सिर है, राधा का सिर। यह दृश्य ठीक वैसा ही है जैसा हमने ओडेला 1 में देखा था, जब राधा अपने पति तिरुपति का कटा हुआ सिर लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है। अब यह सवाल उठता है कि राधा का यह हाल कैसे हुआ, क्योंकि पिछली फिल्म के अंत में तो वह जेल में थी। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें कहानी के बीते समय में लौटना होगा। ओडेला 1 की कहानी में दिखाया गया था कि तिरुपति एक सीरियल किलर था। वह रात के अंधेरे में अपनी साइकिल से गांव में घूमता और जिन लड़कियों की नई नई शादी होती, उसी रात उनके साथ घिनौनी हरकत कर उन्हें मार देता। यह रहस्य उसकी पत्नी राधा को पता चल जाता है और अंततः वह खुद तिरुपति का गला काटकर उसका अंत करती है। राधा उसके कटे सिर को लेकर पुलिस स्टेशन जाकर आत्मसमर्पण कर देती है। यहीं पर पहली फिल्म खत्म हो जाती है। अब ओडेला 2 की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। हम तिरुपति की लाश को मॉर्ग में देखते हैं। डॉक्टर कहता है कि उसके साथ जो हुआ वह न्याय था। वह तिरुपति के सिर को उसके धड़ से जोड़ देता है और शव को उसके परिवार वालों को सौंप देता है। तिरुपति के घर में उसकी मां, बहन और 2 भाई होते हैं। इसके बाद परिवार वाले उसकी लाश को गांव लेकर आते हैं। यह खबर पूरे गांव में फैल जाती है। सरपंच भी इस बारे में जान जाते हैं और एक पंडित को बुलाते हैं। सरपंच पंडित से कहता है कि तिरुपति ने गांव में बहुत अत्याचार किए हैं, मासूम लड़कियों की जान ली है, इसलिए उसे मरने के बाद भी शांति नहीं मिलनी चाहिए और उसका पुनर्जन्म भी न हो। गांव में कोई भी उसकी लाश को कंधा देने को तैयार नहीं होता। ये सब सुनने के बाद पंडित जी कहते हैं कि अगर तिरुपति ने वाकई इतने पाप किए हैं तो उसे समाधि दंड दिया जाना चाहिए। यह एक विशेष प्रकार का अंतिम दंड होता है जिसमें आत्मा को कभी मोक्ष नहीं मिलता और वह हमेशा भटकती रहती है। यह प्रक्रिया सामान्य दाह संस्कार या दफनाने से अलग होती है। पंडित बताते हैं कि इस दंड के अंतर्गत तिरुपति की लाश को काले मुर्गे के खून से नहलाया जाएगा। साथ ही गांव के लोगों के नाखून, गांव की मिट्टी और उनके कपड़ों को उसके साथ दफन किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि उसे लेटाकर नहीं, बल्कि खड़ा करके दफनाया जाएगा और यह सब गांव की सीमा के बाहर किया जाएगा। यह कार्य आगामी पूर्णिमा की सुबह 6 बजे संपन्न होगा। फिर आता है पूर्णिमा का दिन। चंदू, तिरुपति का भाई, उसकी अर्थी को गांव के बाहर पेड़ के पास ले जाता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह होती है कि तिरुपति की अर्थी को कंधा देने कोई भी नहीं आता। इसी दौरान हम तिरुपति की भटकती आत्मा की आवाज सुनते हैं। वह आत्मा दुखी और परेशान है। उसे उम्मीद थी कि उसके अपने लोग उसे कंधा देंगे, लेकिन सबने उससे मुंह मोड़ लिया। वह नहीं चाहती कि उसे समाधि दंड मिले। आत्मा कहती है कि उसने अपने पापों की सजा जिंदा रहते हुए भुगत ली। अब मौत के बाद उसे शांति मिलनी चाहिए। चंदू अर्थी लेकर उस स्थान पर पहुंचता है जहां गांव वाले और सरपंच मौजूद होते हैं। वह सरपंच से विनती करता है कि उसका भाई अपने किए की सजा पा चुका है और अब उसे यह अमानवीय दंड न दिया जाए। वह कहता है कि मौत के बाद हर किसी को शांति मिलनी चाहिए, लेकिन वहां मौजूद कोई उसकी बात नहीं सुनता। तिरुपति की आत्मा अंदर ही अंदर यही गुहार लगाती है कि उसका अंतिम संस्कार किया जाए, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। गांव वाले सारे कर्मकांड पूरे करते हैं और तिरुपति को समाधि दंड दे देते हैं। लेकिन अंतिम संस्कार के बाद तिरुपति की आत्मा शपथ लेती है। वह कहती है कि अब वह उन सबकी खुशियां छीन लेगा, वापस लौटेगा और देवी ओडेला भी उसे नहीं रोक पाएंगी। वह सभी को उसके साथ के अन्याय का सबक सिखाएगा। अब दृश्य बदलता है और हम पहुंचते हैं कैलाश पर्वत, जहां कुछ साधु संत गहरी तपस्या में लीन हैं। उन्हें यह आभास हो चुका है कि ओडेला गांव में तिरुपति की आत्मा फिर से आतंक मचाने वाली है। एक शैतानी शक्ति जागने के करीब है और उसे सिर्फ कुछ खून की बूंदों का इंतजार है। इसके बाद
वह आत्मा अपना विनाशकारी काम शुरू कर देगी। इस पर एक संत बाकी साधुओं से कहते हैं कि जहां बुरी शक्तियां उत्पन्न होती हैं, वहां ईश्वर भी किसी न किसी रूप में उनका सामना करने के लिए प्रकट होते हैं। तभी हम एक साध्वी को देखते हैं जिसका नाम भैरवी होता है। यही वह शक्ति है जो तिरुपति की आत्मा को रोकने के लिए धरती पर आई है। अब सीन वापस गांव की ओर लौटता है। कहानी में 6 महीने बीत चुके हैं और पहली बार इतने समय बाद गांव में किसी की शादी हो रही है। दुल्हन का पिता बेहद खुश है क्योंकि उसे लगता है कि अब गांव तिरुपति के डर से मुक्त हो चुका है। रात का समय होता है और शादी के बाद पंडित जी नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने निकलते हैं। रास्ते में कुछ शराबी लड़कों से उनका सामना होता है। ये लड़के उसी बरगद के पेड़ के पास बैठकर शराब पी रहे होते हैं जिसके पास तिरुपति की समाधि बनी हुई है। उनमें से एक लड़का उस लड़की से एकतरफा प्यार करता था जिसकी हाल ही में शादी हुई थी। वह लड़की के बारे में अश्लील बातें करता है और यहां तक कहता है कि वह उसके साथ जबरदस्ती करेगा और फिर उसका इल्जाम मरे हुए तिरुपति पर लगा देगा। यह सुनकर पंडित जी बेहद नाराज हो जाते हैं और वहां से उठकर जाने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें शौच जाना होता है और वह पास के झाड़ियों की ओर चले जाते हैं जो कि तिरुपति की समाधि के बेहद पास होती है और वहीं पेशाब करने लगता है। उसी दौरान उसके पैर में एक कांटा चुभ जाता है जिससे खून निकलकर सीधे समाधि पर गिरता है। जैसे ही खून तिरुपति की समाधि को छूता है, उसकी आत्मा जाग उठती है और पास खड़े पंडित पर काबू पा लेती है। पंडित की आंखें एकदम लाल हो जाती हैं। अब वह पूरी तरह से पजेस्ट हो चुका होता है। इसके बाद पजेस्ट पंडित सीधे उस घर पहुंचता है जहां शादी हो रही थी। वह वर वधू को आशीर्वाद देता है और उनके विदा होने के बाद वे दोनों सुहागरात के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन तभी अचानक पंडित, जो अब तिरुपति की आत्मा के वश में है, कमरे में घुस आता है। दूल्हा उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन पजेस्ट पंडित उसे जोरदार थप्पड़ मारकर दूर फेंक देता है। दुल्हन डरकर कहती है कि अगर उसके पापा को पता चला तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस पर पंडित अपने असली रूप का खुलासा करता है। इसके बाद वह तिरुपति का भयानक चेहरा दिखाता है और लड़की पर हमला कर देता है। लड़की खुद को बचाने की कोशिश करती है और भागने लगती है, लेकिन तिरुपति उसकी छोटी पकड़कर इतनी जोर से खींचता है कि उसकी खोपड़ी की खाल बालों समेत उधड़ जाती है। दर्द और आतंक में वह लड़की वहीं ढेर हो जाती है। यह भयावह घटना पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और पंडित को ही अपराधी मानकर उसे थाने ले जाती है। वहां उसे बेरहमी से पीटा जाता है, लेकिन पंडित बार बार यही कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, न वह वहां कैसे पहुंचा, न उसने क्या किया। जब पुलिस लगातार मारती है, तब धीरे धीरे पंडित को याद आने लगता है। वह पुलिस को उन शराबी लड़कों के बारे में बताता है, खासकर उस एक लड़के के बारे में जिसने खुलेआम कहा था कि वह उस लड़की के साथ जबरदस्ती करेगा और फिर इल्जाम मरे हुए तिरुपति पर डाल देगा। अब पुलिस उन लड़कों को भी पकड़कर थाने ले जाती है और कड़ी पूछताछ करती है, लेकिन वो बार बार यही कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। इसी दौरान गांव में अल्लाह बख्श नाम का एक मौलवी दिखाई देता है जो झाड़ फूंक और दुआ तावीज का जानकार था। एक दिन एक माँ बाप अपनी बीमार बच्ची को लेकर उसके पास आते हैं। बख्श बच्ची को ठीक कर देता है और उन्हें एक रिचुअल करने का सुझाव देता है जिसमें गांव के बाहर एक काले मुर्गे की बलि देनी होती है। रात में वो माता पिता बताई गई जगह पर मुर्गे की बलि देते हैं और वहां से चले जाते हैं। उसी दौरान वेंकटेश नाम का लड़का जो बख्श का सहायक था वहां से गुजरता है और देखता है कि तिरुपति की आत्मा उस मृत मुर्गे को खा रही है। यह देखकर वो दहशत में आ जाता है और अगली सुबह यह बात बख्श को बता देता है। बख्श यह सुनकर परेशान हो जाता है। उधर गांव का एक बड़ा नेता जो सरपंच के विरोधी दल से था, अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने बख्श के पास आता है। बख्श उसे सलाह देता है कि शादी अभी टाल दी जाए क्योंकि गांव में कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन वह नेता जिद्दी था, पैसे के घमंड में चूर। कहता है कि शादी नहीं रुकेगी क्योंकि लड़का किसी बड़े आदमी का बेटा है। इसके बाद रात होती है। हम देखते हैं
कि तिरुपति की साइकिल खुद ब खुद चलने लगती है। अगले दिन तिरुपति का परिवार उसकी समाधि पर भोग चढ़ाने आता है। उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि तिरुपति की आत्मा भोग खाने लगती है। हम उस शादी का दृश्य देखते हैं जहां सरपंच भी शामिल हुआ था। खाना खाने के बाद जब वह शादी में पैसे देता है तो वह केवल 116 रुपए होते हैं। यह देखकर दुल्हन का भाई माइक पर उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि इतना बड़ा आदमी होकर केवल 116 रुपये दे रहा है। बस फिर क्या था, माहौल गर्मा जाता है। दुल्हन के पिता और सरपंच के बीच जोरदार बहस और हाथापाई हो जाती है। जाते जाते सरपंच गुस्से में कहता है, तेरी बेटी की हालत मेरी बेटी से भी बुरी होगी, और यह धमकी देकर वह वहां से चला जाता है। रात होते ही सरपंच अपने एक साथी के साथ ट्रैक्टर पर शराब पीते हुए लौट रहा था। अचानक उसे बाथरूम जाना पड़ता है और वह जानबूझकर तिरुपति की समाधि के पास जाकर पेशाब करता है। तभी उसके पैर में एक कांटा चुभता है जिससे खून निकलकर समाधि की मिट्टी पर टपकता है। बस फिर क्या, तिरुपति की आत्मा जाग उठती है और अब वो सरपंच के शरीर में प्रवेश कर जाती है। पजेस्ड सरपंच ट्रैक्टर के पास लौटता है और एक ही लात में अपने साथी को दूर उड़ा देता है। फिर खुद ही ट्रैक्टर चलाकर पहुंचता है उसी आदमी के घर जिसने अपनी बेटी की शादी की थी। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचता है उसे एहसास होता है कि दूल्हा दुल्हन वहां मौजूद नहीं है। वह अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करता है और देखता है वो दोनों भुट्टे के खेत में है और अब उसकी नजर वहां टिक जाती है। अब पजेस्ट सरपंच खेत की ओर बढ़ता है। वहां पहुंचकर वह खेत के बीच बने सजे धजे बिस्तर को एक झटके में गिरा देता है। फिर बिना एक पल गंवाए वह दूल्हे की जान ले लेता है। इसके बाद वह दुल्हन की ओर बढ़ता है। खेत अब आग की लपटों में घिर चुका था। उसका चेहरा दुल्हन के बेहद करीब आता है और वह उसके मुंह में एक भुट्टा जबरन ठूंस देता है। उसी क्षण आग पूरे खेत को निगल लेती है। अगले दिन जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है तो उन्हें वहीं खड़ा सरपंच का ट्रैक्टर सब कुछ साफ कर देता है। हत्यारा कोई और नहीं, सरपंच ही था। दूसरी ओर काशी में एकांत में बैठी भैरवी लगातार ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी और वहीं दूर कैलाश में बैठे संत कहते हैं, जब भैरवी 110 करोड़ बार जाप पूर्ण कर लेगी तभी चमत्कार घटित होगा। उधर गांव में गुस्से से भरे लोग पंडित और सरपंच को एक पेड़ से बांधकर पीट रहे थे। दोनों खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहे थे, पर गांव वाले उन्हें सुनने को तैयार नहीं थे। तभी वहां आता है अल्लाह बख्श, जो जोर से चिल्लाता है, इन दोनों ने कुछ नहीं किया है, यह सब गांव की अपनी गलती का नतीजा है। वेंकटेश सामने आता है और गांव वालों को एक सीटीवी फुटेज दिखाता है। रात के अंधेरे में साइकिल अपने आप चल रही थी और वो मुर्गा हवा में उठाकर कोई अदृश्य शक्ति खा रही थी। ये कोई और नहीं, तिरुपति की आत्मा थी। अल्लाह बख्श बोलता है, जिस समाधि का उन्होंने अपमान किया वही अब उनके सर्वनाश की वजह बनेगी। उन्होंने खुद मौत को बुलावा भेजा है। अब जाकर गांव वालों को अपने पाप का एहसास होता है। इसी बीच गांव में आता है एक सीनियर पुलिस अधिकारी, तेज, अहंकारी और अंधविश्वास से सख्त नफरत करने वाला। वह सीधे पंडित और सरपंच को जेल में डालने का हुक्म देता है। अल्लाह बख्श बोलता है, जनाब, ये इंसानी करतूत नहीं, ये तिरुपति की जागी हुई आत्मा का प्रकोप है। लेकिन अफसर ठाका मारकर हंस पड़ता है, ये 2025 है और तुम लोग अब भी भूत प्रेत की बातें कर रहे हो। अब अफसर ऐलान करता है, मैं इस अंधविश्वास को मिटाकर रहूंगा। आज रात मैं खुद समाधि के सामने बैठूंगा, अगर कुछ हुआ तो मान जाऊंगा। वह रात आती है। अफसर अकेला सुनसान समाधि के सामने बैठा होता है। उसने अपने सारे स्टाफ को भेज दिया। सुबह होती है। उसके साथी अफसर उसके लिए चाय लेकर आते हैं, पर जो दृश्य सामने होता है वो रूह कंपा देने वाला था। सीनियर ऑफिसर की लाश कुर्सी पर जमी हुई थी। एक आंख गायब थी और उसकी पीठ से मांस पूरी तरह उधड़ा हुआ था। हड्डियां साफ झलक रही थी। उसकी मौत कोई आम मौत नहीं थी। तिरुपति अपनी साइकिल लेकर रात को वहां आया था। उस अफसर की घमंड भरी बातों ने उसे गुस्से से भर दिया था। उसने उसे घसीट घसीट कर उस दुनिया से बाहर कर दिया। अब यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई थी।
लोगों की रूहें कांपने लगी थी। डर अब हवा में घुल चुका था। हर रात वही साइकिल, वही घंटी की आवाज और तिरुपति की आत्मा पूरे गांव में घूमती। खैर, अब तिरुपति की कहर बन चुकी आत्मा से सहमे हुए गांव वाले एक आखिरी उम्मीद लेकर पहुंचते हैं जेल में बंद राधा के पास। उन्हें यकीन था कि अगर कोई उन्हें इस विनाश से बचा सकता है तो वो राधा ही है। पहले भी तो आपने ही हमें बचाया था, गांव वाले गिड़गिड़ाते हैं। राधा चुपचाप सब सुनती है। उसकी आंखों में नाराजगी झलकती है। तुम सबने बहुत बड़ी भूल की है, वह गहरी आवाज में कहती है। गांव वाले सिर झुकाए कहते हैं, पर हमें यकीन है आप ही कुछ कर सकती हैं। तभी राधा की नजरें बदलती है। वह एकदम गंभीर होकर कहती है, नहीं, अब इस विनाश को मैं नहीं रोक सकती। अब बस एक ही शख्स है जो तिरुपति की आत्मा से टकरा सकती है। गांव वाले हैरानी से पूछते हैं, कौन? राधा धीरे से जवाब देती है, भवानी, जिसे अब लोग भैरवी के नाम से जानते हैं। वो कोई आम लड़की नहीं, वो मेरी बहन है और अब वही तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। यह था ओडेला 2 पार्ट 1, जहां डर की शुरुआत हुई है। अब देखना यह है कि क्या पार्ट 2 में अंधकार पर फिर से उजाले की जीत होगी या इस बार बुराई हर हद को पार कर देगी। कमिंग सून।